Now we will solve the exercise number 13.4. In 13.4 the mathematical statement is find and correct the errors. हमें एक फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं मैथमेटिकल एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट. कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है. देखो यहाँ से तकरीबन इस एक्सरसाइज में 20 से लेके इसमें 21 क्वेश्चन है. ये सभी वहाँ से ये कहता है कि इसमें हमने एरर रखे हुए, इसमें एरर्स है, वो एरर्स हमें निकालने हैं. जैसे मैं पहला पार्ट करूँगा, इसका मकसद है ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, ये जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1, उसका मैं सोल्यूशन लिखूंगा. सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है स्टेटमेंट 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 5. देखो इसके दो साइड्स है, एक है LHS, दूसरा है RHS. यहाँ आपको मल्टीपल करना है. LHS में आपको मल्टीपल करें, RHS में इसने मल्टीपल किया हुआ है. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. हमें ढूंढना है इसको कहां पर गलत हुआ है. सबसे पहले हम देखेंगे LHS में इसने ये इस न्यूमरल से इस बाइनोमियल को, इस मोनोमियल से इस बाइनोमियल को मल्टीपल किया है. मगर गलती कहां पर हुई है, इसको इस 4 से पहले x को मल्टीपल करना था, उसके बाद इस 5 को मल्टीपल करना था. ये देखो 4 इंटू एक्स वो बनता था 4x, बट उसके बाद ये 5 जो था ये नेगेटिव था, वो माइनस बनता, माइनस बराबर है. अब 4 से 5 को मल्टीपल करना था. 4 5 20, 4 5 20, तो ये इसने लिखा क्या है 5. इसका मकसद है यहां पर इसका मैथमेटिकल जो एरर है वो यहां पर है. 5 नहीं आएगा, माइनस आता है, माइनस की निशानी सही है मगर 5 गलत है. अब इसको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, हम इसको करेक्ट स्टेटमेंट बनाएंगे. एरर तो निकाला हमने, अब इसको करेक्ट स्टेटमेंट बनाएंगे. करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल, हम पहले लिखेंगे LHS 4 इंटू एक्स माइनस 5. पहले हम 4 से इस x को मल्टीपल करेंगे. दोनों पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है, मल्टीपल करेंगे 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x. फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज माइनस. अब 4 से 5 को मल्टीपल करना, इस 4 से अब इस 5 को मल्टीपल करना है. 4 5 20. इस तरह ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट था. इसका एरर था -5, इसका एरर था 5 की जगह हमें 20 देना था. इस तरह ये करेक्ट हो गया है. अब उसके बाद हम दूसरा पार्ट उठाएंगे इसी क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सोल्यूशन लिखूं. सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 है x इंटू 3x प्लस 2. यहां पर भी वही पहली वाली ही गलती है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2. पहले देखेंगे, देखो इस x से, इस वेरिएबल से हमें इन दो टर्म्स को मल्टीपल करना है अलग अलग. पहले x इंटू 3x, यहाँ वेरिएबल पार्ट है, यहाँ भी इसको वेरिएबल है, और वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो जाएगा. इसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है, इसका 1 है. 3 1s are 3, तो 3 बनेगा. इंटू x दैट्स x स्क्वायर, और इसका बाद 3x स्क्वायर, इसकी टर्म सही है. अब इस x से हमें 2 को मल्टीपल करना था. जब भी हम एक वेरिएबल और न्यूमरल को मल्टीपल करते हैं तो पहले न्यूमरल आ जाता है, उसके बाद हम इसके साइड में ही वेरिएबल लिखते हैं. अब x इंटू 2x वो 2x बन जाता, मगर इसे खाली 2 लिखा हुआ, इसके साथ वेरिएबल नहीं रखा है. इसका मकसद है ये जब मल्टीपल करता है एक टर्म को करता है, यहाँ भी वही था, यहाँ भी इसने वही किया था. पहले एक टर्म को मल्टीपल करता है जो बाहर इसका मोनोमियल होता है, उसके बाद दूसरे टर्म को इसको मल्टीपल नहीं करता है. ये प्रॉब्लम है इसमें. इसका मकसद है पहले इसको x को 3x से मल्टीपल करना है, उसके बाद x को 2 से मल्टीपल करना था. ये एक टर्म को मल्टीपल करता है x से, दूसरे टर्म को नहीं करता है. इसका मकसद है, इसका जो एरर है, इसको यहाँ 2x लिखना था, इसने खाली 2 लिखा हुआ है. अब इसको हम करेक्ट करेंगे. करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे पूरा x इंटू 3x प्लस 2. हम इसको इस तरह करते हैं, मैं यहाँ इधर खोल के लिखूँ x इंटू 3x, फिर है प्लस x इंटू 2. x से दोनों टर्म्स को मल्टीपल करना है. उसके बाद मैं लिखूंगा इसको x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर. इसका अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 3 x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस मैंने कहा जब हम न्यूमेरिकल और लिटरल पार्ट को या वेरिएबल पार्ट को मल्टीपल करते हैं, पहले हम न्यूमेरिकल पार्ट लिखते हैं जब हम मल्टीपल करते हैं. 2
और साइड में साथ ही x रखते हैं, इस तरह 2x। तो इस तरह इसका ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन लिखेंगे। 3 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। देखो हम यहाँ देखो गलती कहाँ पर है, ये 2x है, इसके साथ वेरिएबल x है, ये 3y है। जब इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनका कोई ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा, ये दोनों नंबर्स ऐसे ही रहेंगे, 2x प्लस 3y, या इस तरह लिख सकते 3y प्लस 2x, ऐसे रहेंगे। मगर इनका जब ऐड इसने किया, इसने न्यूमेरिकल पार्ट्स का ऐड किया हो, 2 और 3 हो गए 5, फिर लिखा है x और y इसके साथ रहेगी, ये टोटली गलत है। और इसका मकसद है, इसका जो एरर है वो 5xy नहीं रहेगा। अब ये एरर पूरा, ये पूरा का पूरा 5xy ये टोटल गलत है। इसका हम करेक्ट स्टेटमेंट अब लिखेंगे। ये सीधे इनका ऐड ना होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मल्टीपल होती इधर इसकी साइन, तब जाके इसको 2 3 6 बन जाता और x इंटू वाई दैट इज xy बन जाता। मगर क्योंकि इनकी जो ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ना इनको ऐड हो जाएगा ना इनको सब्ट्रैक्ट, ये जिस तरह है वैसे ही रहेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट अब इनका बनेगा यही, इस तरह हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 3y ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इनका ऐड ना ऐड हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और या आप इस तरह भी लिख सकते हो 3y, पहले 3y को रखोगे फिर प्लस 2x, इससे फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है। 2x प्लस 3y लिखोगे या 3y प्लस 2x, इससे फर्क नहीं पड़ेगी। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज solution of question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। देखो इधर यहां भी यहां दिखाना हमें गलत स्टेटमेंट, एरर कहाँ है। ये x इसने क्या किया है, x इसने 2x प्लस 3x किया है, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है। यहाँ हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स थे, इसलिए ना इनका ऐड हो गया ना, मगर यहाँ हमारे सेम वेरिएबल है। x भी वही वेरिएबल है, यहाँ 2x भी वही वेरिएबल है, 3x। जब इनको ऐड करेंगे इसके साथ 1x है, क्योंकि मैंने कहा कि जब खाली x वेरिएबल होगा तो हम उसके साथ 1 नहीं रखते हैं। अब इनका न्यूमेरिकल पार्ट 1 प्लस 2 हो गया 3 प्लस 3 हो गया 6, मगर इसने लिखा है 5x। इसका मकसद है ये पूरा एरर है, इधर एरर है, इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल, मैं पहले लिखूंगा 1x प्लस 2x प्लस 3x। मेरे हाथ में 1x 2x, फिर मैंने रख दिया हो गए 3x, और फिर मैंने डाल दिया उसमें 3x, हो गए 6x। इसका ये आंसर रहेगा 6x। 5x में एरर है, वहां हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, 5x इसका गलत एरर है। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 5y प्लस 2y प्लस y माइनस, ये माइनस 7y मैंने इधर प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस 7y है, माइनस 7y इक्वल टू 0। देखो अगर ये गलत स्टेटमेंट है, उधर से ही गलत है। देखो क्या है, ये यहाँ 0 लिखता है, यहाँ इसका जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे 5 और 2 कितने हो गए, ये 1y है। 5 और 2 हो गए 7 और 1 हो गया 8y, और 8y को जब हम 7y माइनस करेंगे तो वहां y रहेगा, बस 1y रहेगा। तो ये लिखता है वो 0 के बराबर है। इसका मकसद है इसका 0 जो है वो गलत है, हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट इज 5y प्लस 2y प्लस 1y माइनस 7y इज इक्वल, वो बनेगा ये तीनों बनाएंगे 8y माइनस 7y। 8y को हम जब 7y माइनस करेंगे तो वहाँ 1y रहेगा, या y हम सिंपली y लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 1 इसके साथ 1 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता है, जब ज़रूरत पड़े उस वक्त लिखते हैं। अब यहाँ देखो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब हमारे पहले 5 पार्ट थे, अब उसके बाद हम और 5 करेंगे। अब नाउ वी विल सॉल्व
another questions of this exercise 13.4 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन आपका हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 5 तक हमने किया हुआ है। 3x + 2x = 5x²। देखो ये आप देखो यहाँ पर यहाँ पर जो सिंबल है एडिशन की है। जब भी हम सेम वेरिएबल्स का ऐड करते हैं तो उधर जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उस वक्त लिटरल पार्ट को वेरिएबल पार्ट को कुछ नहीं करते, वैसे ही रख जिसके जो एक टर्म के साथ है वैसे ही रखते हैं। और जो ये होते हैं न्यूमेरिकल पार्ट्स उनका ऐड किया जाता है। न्यूमेरिकल पार्ट्स का ऐड किया जाता है और वेरिएबल पार्ट वैसा ही रहता है जो वो है। जैसे जिस तरह यहाँ x है और यहाँ x है, हम करेंगे 3 + 2 = 5 और इसके साथ भी x है, इसको दैट इज 5x लिखना है। मगर ये क्या करता है, ये करता है कि 3 + 2 हो गया 5, फिर ये जो लिटरल ये जो वेरिएबल पार्ट है इनका मल्टीपल करता है। तो ये गलत है। मैंने कहा कि जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट्स का ऐड करते हैं और इसके साथ एक वेरिएबल रखते हैं। जो वेरिएबल इनके साथ होगा, चाहे दोनों टर्म्स के साथ में से जो एक होगा वही एक ही रखना है, इनका मल्टीपल नहीं हो जाएगा। इसने वेरिएबल को मल्टीपल किया है तो इसके हिसाब से 5 इसका ठीक था, मगर ये x² ये इसका गलत है, इसने इसमें मल्टीपल किया हुआ है। अब इसको करेक्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे। इसका करेक्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x + 2x। मैंने कहा न्यूमेरिकल पार्ट्स का ऐड 3 + 2 5 और देखेंगे इसके साथ x है, वही खाली एक x रखना है 5x। इस तरह ये हमारा करेक्ट हो गया है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 2x का स्क्वायर। इसका मकसद ये स्क्वायर जो इसने दिया है 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, या 2x 2 बार है 2x × 2x + 4 × 2x + 7 = 2x² + 8x + 6। यहाँ देखो 4 2 = 8, x रह गया बराबर, इसके साथ वेरिएबल पार्ट नहीं है तो एक ही x रहेगा 8x, ठीक है, + 7 सही है। अब जो गलती है वो इस 2 पे है, बाकी सही सब ठीक है, इस 2 पे एरर है। देखो मैं यहाँ लिखूंगा 2x का स्क्वायर, मैं यहाँ लिखूंगा ऊपर 2x का स्क्वायर माना हो गया है, इसका मीनस हो गया है 2x 2 बार 2x × 2x। वो हो गया जब हम न्यूमेरिकल पार्ट्स का मल्टीपल करेंगे 2 2 = 4 x × x दैट इज x²। इसने क्या लिखा है 2x²। यहाँ पर इसको गलती हो गई, इसको 4x² लिखना था, इसने 2x²। अब 2 की जगह पर इसकी गलती है। हम इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट जो इसका बनेगा, करेक्ट स्टेटमेंट वो बनेगा, हाँ, 2x का स्क्वायर + 4 × 2x + 7। अब इसका मल्टीपल करेंगे, मैंने ये भी आपको दिखाया, दैट इज 4x² + 4 2 = 8x + 7। इस तरह आपका जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इधर ही है, इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 2x का स्क्वायर। अभी आपने देखा 2x का स्क्वायर क्या बनता है 4x² बनता है। इसने इधर लिखा है 4x खाली 4x, इसको लिखना था 4x²। अब यहाँ 4 सही है मगर x पे गलती है, x को अंडरलाइन करना, x टर्म में एरर है। अब इसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट इसका बनाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल 2x का स्क्वायर + 5x। मैंने ये भी आपको दिखाया कि 2x का स्क्वायर किसके बराबर बनता है 4x² के बराबर + 5x। अब देखो उसके बाद इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। इनको यहाँ भी याद रखो, जिनकी डिग्रियां डिफरेंट होगी उनका भी हम ऐड नहीं करते, जिनकी डिग्रियां सेम होंगी। जैसे यहाँ अभी इससे पहले वाले पार्ट में आपकी जो डिग्रियां इधर थी, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, उनमें डिग्रियां बराबर थी, तब जाके हमने उनको ऐड किया हुआ। यहाँ पे देखो 3x 2x, यहाँ भी x की जो पावर है एक्सपोनेंट है 1, यहाँ भी x का पावर जो 1 है। यहाँ एक पर 2 पावर है, दूसरे का 1 पावर, इनका ऐड नहीं हो जाएगा, ना इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन होता तो वो हो जाता। अब इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा 4x² + 5x। इस तरह यही आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9,
दैट इज ब्रैकेट 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अगर आप गौर से देखेंगे ये हमने किया हो, दिस इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। आपको याद होगा हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये भी वही है, मगर यहां हमें क्या है, यहाँ a की जगह पे हमें a के बदले हमें 3x देना है और b के बदले हमें 2 देना है। जहां जहां पर ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, जहां जहां भी इसमें a है हमें उस जगह पे 3x देना है, और जहां जहां पे b है उसको हमें 2 लिखना, वहां जहां हमें 2 लिखना है। आप देखो जब हम यहां लिखेंगे 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हम लिखेंगे वो बनेगा 3, इस तरह मैं लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर बनेगा। जब हम 3x से भी, जिस तरह हमने 2x खोला था, इसी तरह 3x को भी खोलेंगे, 3x इंटू 3x मल्टीपल में 3 3 are 9, x इंटू x दैट इज x स्क्वायर। इसका क्या बनता है 9x स्क्वायर। इसने क्या लिखा 3x स्क्वायर। अब ये 3 इधर 3 का एरर है, 3 गलत है। अब उसके बाद प्लस 2ab, प्लस 2ab, पहले मैं लिखूंगा 2 इंटू a के बदले मुझे क्या लिखना है 3x, क्योंकि a के बदले हमारा 3x, इंटू b के बदले हमारा क्या है 2। अब हम इनका मल्टीपल करेंगे, 2 3 are 6, 6 2 are 12x आता है। इसने क्या लिखा है 6x, यहां भी एरर है। अब लास्ट में क्या लिखना था 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर लिखना है, b के बदले हमारा 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 दैट इज 4, वो सही है, ये ठीक है। इन दो में एरर है। अब इसको करेक्ट बनाना है, करेक्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर, a स्क्वायर के बदले हमें लिखना है 3x का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab, 2 इंटू a के बदले हमारा 3x है, इंटू b के बदले हमारा 2 है, प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। इस तरह हमारा ये सही आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये भी आपको दिखाया 3x स्क्वायर हो गया 3x इंटू 3x दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 2 3 are 6 2 are 12x प्लस 2 2 are 4। इस तरह हमारे ये जो पार्ट नंबर 9 ये सॉल्व हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 10 करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू -3 इन, हमें सबस्टिट्यूट करना है a का x का वैल्यू देना हर जगह, ये पार्ट a b c है, इनमें से हमें x का सबस्टिट्यूट करना है, जहां पर x है वहां हमें -3 देना है। तो ये इस तरह पार्ट पहला इसने लिखा हुआ, इधर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4 इक्वल 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस इक्वल टू 15। अब देखना हमें इसमें भी यही क्वेश्चन तो यही है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स, हमें एरर निकालना है। अब देखो सबसे पहले हमें x के बदले -3 देना था, ये इसने बराबर किया हुआ है। फिर 5 इंटू एक्स के बदले -3 दिया है, सबस्टिट्यूट किया, ठीक है। फिर प्लस 4 लिखा, वो भी ठीक है। अब -3 दो बार है, -3 इंटू -3 दैट इज पॉजिटिव बनेगा, 9 सही लिखा हुआ है। फिर इसने किया है प्लस, यहाँ देखो 5 इंटू, ये ब्रैकेट का माना हो गया, ब्रैकेट मीनस हो गया कि इनको मल्टीपल करना है, 5 और 3 को मल्टीपल करना। इसने क्या किया, इसने 5 को माइनस किया हुआ है, 5 को हम 3 माइनस करेंगे वो 2 बनता है, जबकि ये गलत कर रहा है क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट है, इसको मल्टीपल करना था। इसने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, मगर इसको क्या करना था, मल्टीपल करना था। यहां पर इसको गलत हुआ है, यहां पे 2 गलत आ गया है, 2 ये एरर है इसका। बाकी इसका सही है, बाकी हम ठीक कर सकते हैं। अब करेक्ट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, मैं करेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, अब करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स, ये क्या देगा, -3 का स्क्वायर सही है, प्लस 5 - 3 ये भी सही है, प्लस 4 ये भी सही है। अब ये 9 सही है, मगर यहां मल्टीपल हो जाएगा, प्लस ये देखो, ये +5 है, ये -5, प्लस माइनस माइनस बनाएगा, सबसे पहले ये माइनस बनाएगा, 5 3 are 15 आएगा, -15, फिर प्लस 4 है। अब देखो ये 9 और प्लस 4 ये पॉजिटिव है, 9 और 4 बन जाएंगे 13, फिर -15, बड़ा माइनस वाला नंबर है, -15 बड़ा है 13 से,
जो -15 की साइन होगी वही साइन आएगी, क्योंकि 15 की साइन माइनस है वही साइन आएगी। 15 को जब एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव होगा, उनको हम डिफरेंस करते हैं। 15 को 13 हम कम करेंगे तो वो वहां से 2 आ जाएगा। तो इस तरह -2 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब उसके बाद हम बी पार्ट लिखेंगे। जो बी पार्ट इसका है, बी पार्ट हमारा इसका सॉल्यूशन बी पार्ट का लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर -5x + 4 गिव्स -3 का स्क्वायर -5 × -3 + 4 इक्वल 9 - 15 + 4 = 2। अब हमें देखना एरर कहां पर है। देखो x के बदले हमें -3 देना है, यहाँ पहले टर्म में सही है। फिर -5 × ये भी सही है, फिर +4 वो भी सही है। अब देखिए इसको सही लिखा है, -3 × -3 दैट इज +9 वो सही है। अब इसने लिखा -5, ये भी माइनस है और -3 भी 5, इनको मल्टीपल करना था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बोला कि ब्रैकेट आ गए तो मल्टीपल हो गया। 5 3 = 15, मगर इसने नेगेटिव जो साइन थी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाती, मगर इसने यहाँ लिखा नेगेटिव, इस मकसद से यहाँ इस हिसाब से यहाँ पे एरर है, ये माइनस वाला एरर है। 9 सही है मगर वो जो माइनस है वो गलत है, बाकी से +4 वो सही है। अब इसको फिर से वही करना था, क्योंकि इसको यहाँ पॉजिटिव आ जाता, ये पॉजिटिव 15 आ जाता, तो इसने वहां से 2 निकाला हुआ है, तो ये इस हिसाब से गलत है। तो -2 लिखा था इसने, मैंने ये +2 लिखा है, -2 है इधर, ये इधर भी -2 है, मैंने माइनस लिखना मैं भूल गया था। अब यहाँ इसका करेक्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ, एक्स स्क्वायर -5x + 4 गिव्स -x का हमें -3 लिखना है, -3 का स्क्वायर, ये भी सही है। दूसरा पार्ट भी, दूसरा ये हिस्सा भी से -3 + 4 यहाँ तक सही है, इज इक्वल। अब यहाँ से -9 का स्क्वायर इसने लिखा है, 9 बराबर है, मगर यहाँ माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव बन जाता है, इसने नेगेटिव लिखा था। 5 3 = 15, फिर +4 आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे और ये 15 और 4 हो गए 19 और 9 हो गए 28, इसका आंसर 28। इस तरह ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट नंबर सी करेंगे। पार्ट नंबर सी लिखा हुआ, इसका सॉल्यूशन अब लिखेंगे हम इधर। इसका करेक्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, वो भी देखेंगे कहाँ पे इसका करेक्ट स्टेटमेंट के बदले मैंने ST लिखा हुआ है। x² + 5x, x के बदले -3 का स्क्वायर दिया हुआ, फिर +5 और x के बदले -3, यहाँ तक सही है। अब यहाँ -3 का स्क्वायर, अभी तक 2 पार्ट्स में हमने किया, वो पॉजिटिव 9 बताया, इसने लिखा माइनस, तो करेक्ट इसको यहाँ ये करना है, माइनस की साइन इसको गलत है। 9 तो ठीक था मगर माइनस लिख रहा है, इसलिए माइनस लिखा है, इसको पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे इसका ये एरर है। और उसके बाद -15, तो उसके बाद से हम फिर वो आंसर निकालेंगे, क्या आ जाएगा। अब हम लिखेंगे फिर से यही x² + 5x गिव्स, वो यही देगा -3 का स्क्वायर +5 × -3 इज इक्वल, यहाँ ये पॉजिटिव 9 बनता है, नेगेटिव नहीं बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनाएगा -15। अब एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, मैंने कहा कि जब एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा उस वक्त हम डिफरेंस करते हैं, मगर साइन उसकी रखते हैं जो बड़ा नंबर है। 15 इज ग्रेटर देन 9, और 15 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही रहेगा, और 15 को 9 कम करेंगे वहां से 6 आ जाएगा। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन नंबर 10 के जो सबस्टिट्यूट करना था, ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू। अब जो हमारा है अभी भी ये क्वेश्चन है, यही हमें इनका एरर निकालना, उसके बाद इसको सही करना है, सही स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। तो हमारा जो है 11 पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y² - 9। अगर आप पूरा ध्यान देंगे, दिस इज आइडेंटिटी सेकंड, a - b का होल स्क्वायर, ये तो हाँ, मगर a की जगह हमें a लेना है और b की जगह हमें 3 लेना है, ये वाली आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है इधर, इसके बदले हमें y - 3 का स्क्वायर है। तो RHS अब इसका बना a² - 2ab + b², ये बनाना था।
मगर इसने डायरेक्ट वाई स्क्वायर माइनस 9 लिखा है, ये इसका गलत स्टेटमेंट है। तो इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूरा गलत है, इसको बीच में और एक टर्म आएगी करेक्ट स्टेटमेंट। y माइनस, हम पहले मैं लिखूंगा इसको y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, मैं नीचे लिखूंगा, मुझे a के बदले y है तो फिर उसका मकसद है y का स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी का a स्क्वायर के बदले मैंने y स्क्वायर, आइडेंटिटी का -2ab, -2 आइडेंटिटी का इंटू a के बदले मेरा y है, इंटू b के बदले 3 है, प्लस ये प्लस b का स्क्वायर, b के बदले हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा y का होल स्क्वायर माइनस हो गया y स्क्वायर, -2 3 जार 6, -6 और y है 7, 6y प्लस 3 3 जार 9। ये देखो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेम इज द केस हियर क्वेश्चन नंबर 12 में, वहां z प्लस है, वहां में पहली आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी तरह इसको भी सही करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट अब मैं सीधे लिखूंगा z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ a के बदले z है और b के बदले 5 है, a स्क्वायर, इसका मकसद है a के बदले हमें z है, z का स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूला का 2 इंटू a के बदले z है और b के बदले 5 है, प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इस तरह बनेगा ये z स्क्वायर प्लस 2 5 10 प्लस 10z प्लस 5 5 25। ये क्या लिखता था, ये लिखता z स्क्वायर प्लस 25, ये खाली ये दो टर्म लिखता, बीच वाली नहीं लिखता था, 2ab नहीं लिखता था। तो इस तरह ये पहले क्वेश्चन नंबर 11 और 12 चालू हो गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन लिखेंगे। 13 इज ब्रैकेट 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। यहाँ हमें इस एलएचएस को मल्टीपल करना है, मगर ये बायनॉमियल है, ये भी बायनॉमियल है। हर एक इस बायनॉमियल की टर्म से, इसमें दो टर्म से, इसको इस a माइनस b से मल्टीपल हो गया, इसको 2a को मल्टीपल करेंगे a माइनस b से, फिर प्लस 3b से भी इसी a माइनस b को मल्टीपल करेंगे। तो इसने यहाँ ये गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत लिखा हुआ है, हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b। हम लिख सकते इस 2a से हमें इस बाइनॉमियल को अलग अलग मल्टीपल करना। पहले मैं लिखूंगा 2a ब्रैकेट a माइनस b, पूरा इस 2a से a को भी मल्टीपल करना, माइनस b को भी मल्टीपल करना है। फिर यहाँ साइन क्या है, प्लस 3b, फिर प्लस लिखेंगे 3b लिखेंगे, और फिर से यही a माइनस b। अब मल्टीपल करेंगे 2 इंटू a, यहाँ देखो इसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, हम 1 रखेंगे, 2 1 जार 2। अब वेरिएबल पार्ट्स का मल्टीपल होगा a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर। अब इसी 2 इंटू यहाँ अगर न्यूमेरिकल पार्ट 1 रखेंगे, 2 1 जार, ये प्लस है वो माइनस है, माइनस बनेगा, 2 1 जार 2। यहाँ a है वहां b है, a b दो डिफरेंट वेरिएबल है, एक साथ साथ रहते, a और b साथ रहेंगे, a b इस तरह। और उसके बाद हो गया इन दो का, अब प्लस 3b से a माइनस b को करना है मल्टीपल, प्लस ये देखो प्लस, ये भी प्लस प्लस ही साइन आएगी, इसका भी 1 रखेंगे, इसका भी 1 रखेंगे। हाँ 3 1 जार 3 न्यूमेरिकल पार्ट्स का मल्टीपल, a और b और a को मल्टीपल करना है। मैंने कहा दो डिफरेंट वेरिएबल है, साथ साथ रहते हैं, मगर पहले हम a रखते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले a आता है, a ही रखते हैं, क्योंकि यहां भी हमने a ही रखा है, a b। और उसके बाद ये प्लस है वो माइनस है, माइनस आ जाएगी शायद, प्लस माइनस माइनस बनता है, क्योंकि ब्रैकेट से इनको मल्टीपल करना है, ब्रैकेट मीनस मल्टीपल करना है। अब 3b को इस 1b से मल्टीपल करना है, 3 इंटू 1 दैट इज 3। यहां सेम वेरिएबल्स है, b इंटू b दैट इज b स्क्वायर। हाँ अब हम देखेंगे 2a स्क्वायर, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, 2a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। हाँ माइनस 2ab प्लस 3ab और 2ab दीज आर लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स वो सेम है और डिग्री भी उनकी सेम है। अब देखो मगर ये 3 बड़ा है 2 से, साइन पॉजिटिव रहेगी। 3 को 2 कम करेंगे, वहां 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता,
3ab को हम 3ab से हम 2ab घटाएंगे तो वहां 1ab रहता है। 1ab हम 1 लिखते नहीं है, ab खाली लिखते हैं, माइनस 3b स्क्वायर। इस तरह ये करेक्ट हो गया, इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब हमारा चौथा पार्ट है, जो 14th क्वेश्चन है, पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। a+4 इंटू a+2, ये वैसा ही कुछ इससे पहले वाला था, a² + a। यहां भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीपल करना है। इसने 2 ही टर्म देखिए, इसमें 3 टर्म आ सकते हैं। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट अब हम लिखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका, ब्रैकेट a+4 इंटू a+2 इज इक्वल, अब इस a+4 से इस बाइनोमियल को मल्टीपल कर, पहले a से हो जाएगा, a इंटू a+2 का मल्टीपल हो जाएगा, फिर प्लस b से, b मीनस यहाँ प्लस b +4 है, +4 इंटू a+2 का मल्टीपल हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीपल करेंगे a इंटू a, दैट इज a², क्योंकि सेम वेरिएबल है, और यहाँ प्लस, ये भी प्लस 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 ही बनेगा। 2 इंटू a, पहले न्यूमेरिकल रहता है 2 इंटू 2 1 जार 2, अगर 1 भी रखोगे 2 1 जार 2, और a ये इसका वेरिएबल नहीं है, सीधे ये वेरिएबल साथ रहेगा 2a, प्लस 4 इंटू a, यहाँ भी 4a बनेगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, दूसरा वेरिएबल है, 4a प्लस प्लस ये भी दोनों प्लस 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 इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 4 2 जार 8। अब देखो यहाँ a², इसका कोई वेरिएबल लाइक वेरिएबल नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, 2a + 4a दैट इज +6a + 8। इसने खाली लिखा था a² + 8, ये और ये लिखा था, बीच वाली टर्म 6a नहीं लिखी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ये वैसा ही क्वेश्चन है, वही है, मगर बीच में अब साइन माइनस दी है, a-4 इंटू a-2 इज इक्वल टू a² - 8। ये आप खुद भी कर सकते थे। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये बनेगा a-4 a-2, पहले a से मल्टीपल इन दो, इस बाइनोमियल का हो जाएगा a-2, फिर -4 से इसी बाइनोमियल का मल्टीपल हो जाएगा a-2। अब उसके बाद a इंटू a दैट इज a², ये प्लस ये माइनस माइनस साइन रहेगी, a इंटू 2 दैट इज 2a, अभी हमने किया है, माइनस है पॉजिटिव है, माइनस साइन रहेगी, 4 इंटू a दैट इज 4a - 4a, माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जार 8। अब यहाँ आएगा a² -2a -6a, इनका ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा -6a, साइन नेगेटिव रहेगी, +8। इस तरह यहाँ भी -6a इसने नहीं दिया था, तो ये हमने करेक्ट कर दिया, करेक्ट स्टेटमेंट इसका बन गया। अब है ये क्वेश्चन नंबर 16 इसका। क्वेश्चन नंबर 16 इज 3x² बाई 3x² इज इक्वल टू 0। देखो ये गलत है, क्योंकि इसने, अगर हम इस तरह भी कसर काटेंगे ना, 3x² इंटू 3, यहाँ 1000 कटेगी कसर, तो आंसर 1/1 दैट इज 1 निकलेगा, मगर ये 0 लिखता है, ये गलत है, यहाँ पर इसकी गलती है, हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट 3x² बाई 3x², हम खोल कर लिखेंगे 3 इंटू x इंटू एक्स बाई 3 इंटू x इंटू एक्स, ये x1000 कसर कटेगी, x1000 3 1000 3 1000, तो यहाँ क्या रहता है हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 बाई 1 इंटू 1 इंटू 1, वो 1 बनेगा और इज इक्वल टू 1। ये इस तरह ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसने 0 लिखा था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। यह है 3x² + 1 बाई 3x² इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। इसको यहाँ पे गलत हुआ है। जब भी आप देखिए इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट इसका आएगा, देखो 3x² डिनोमिनेटर में, जब भी न्यूमरेटर में अगर खाली होगा ना, एक ही नंबर होगा, तो अब उसको चेंज नहीं हम कर पाते हैं। अगर नीचे डिनोमिनेटर में बाइनोमियल आ गया, उसको हम चेंज नहीं कर पाते। मगर यहाँ है ना, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, मोनोमियल है,
इसको हम अलग कर सकते हैं। मैं लिखूंगा पहले इसको 3x² + 1 डिवाइडेड बाई 3x। अभी हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये 3x² इसका भी डिनोमिनेटर है, ये 3x² 1 का भी डिनोमिनेटर है। अलग करेंगे, हम लिखेंगे 3x² बाई 3x² प्लस, अब ये प्लस आ गया, फिर 1, ये 1 आ गया, इसका भी अपना डिनोमिनेटर यही आएगा 3x²। क्योंकि आपने देखा कि हर बार हम लिखते हैं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम और ऊपर न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते हैं। अब ये सेम थे तो अलग अलग कर दिया हमने। अब देखो ये 3x² 1000, 3x² 1000, ये बनेगा 1/1 दैट इज 1 प्लस 1/3x²। ये इसका आंसर होता था। ये इस तरह बनता था, इसका स्टेटमेंट ये बनता था, मगर इसने लिखा था 1 + 1 = 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही करेक्ट स्टेटमेंट करना है। हमारा सोल्यूशन इसका आएगा, इसको सोल्यूशन लिखेंगे सीधे। देखो यहाँ न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, मैंने इससे पहले भी आपको बोला, उस वक्त हम इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। 3 यहाँ न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, मोनोमियल है, और डिनोमिनेटर में बाइनोमियल, इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ही रहेगा, करेक्ट स्टेटमेंट इसका रहेगा यही 3x बाई 3x + 2 इज इक्वल, ये यही रहेगा 3x बाई 3x + 2। कोई चेंज नहीं होगी, इसी तरह रहेगा। मैंने कहा इससे पहले, अगर डिनोमिनेटर में मोनोमियल होता, डिनोमिनेटर में खाली सिंगल टर्म, उसको अलग करते हैं हम साइन के साथ, ये प्लस, मगर न्यूमरेटर में अगर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या कोई और होगा तो ये अलग नहीं हो जाएगा, ये यही रहेगा जो ये है। तो इस तरह ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये 18 का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 वह है x/4x + 3। इसने लिखा ये है बराबर 1/4x। ये इसका गलत है, इसने जो लिखा है। यहाँ देखो नीचे, आप फिर से, मैंने भी आपको बोला, जब भी आपको डिनोमिनेटर में होगा बाइनोमियल और न्यूमरेटर में मोनोमियल, उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं, वो वही रहेगा x/4x + 3 इज इक्वल, ये यही रहेगा x/4x + 3। ये इस तरह इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा ये दोनों पार्ट्स, दोनों क्वेश्चन नंबर 19 और 18 सेम थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 20, इसका हम लिखेंगे 4x + 5, यहाँ देखो बाई 4x = 5। मैंने इससे पहले भी बोला, जब मोनोमियल होगा अलग अलग करते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर में बाइनोमियल, इसको अलग कर सकते हैं। मैंने कहा जब डिनोमिनेटर में बाइनोमियल होगा, उसमें बाइनोमियल होगा, अलग नहीं कर पाएंगे। मगर अब डिनोमिनेटर में मोनोमियल है, अब न्यूमरेटर में बाइनोमियल, इसको अलग कर सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इसका बनेगा 4x + 5/4x इज इक्वल, अब अलग अलग करेंगे, 4x/4x + 5/4x। अब देखो ये 4x 1000, 4x 1000 रहेगा, इज इक्वल 1/1 दैट इज 1 प्लस 5/4x। इस तरह इसका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 21। 7x + 5/5 = 7x। यहाँ भी अलग हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में बाइनोमियल है और उसमें मोनोमियल है, अलग कर सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा 7x + 5/5 इज इक्वल, हम लिख सकते हैं 7x/5 + 5/5। ये कसर कटी 5 1000 5 1000 दोनों को, वो बनेगा 7x/5 1/1 दैट इज 1। इस तरह ये इसका आंसर आएगा। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और पसंद आई होगी। आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।